प्राइस क्लासेस। तो आज हम सीटेट पेपर 2 एसएसटी के हिस्ट्री का यूनिट 1 डिस्कस करेंगे और सीटेट पेपर 2 में 6 to 8 तक की एसएसटी हमें पढ़नी पड़ती है। तो हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के यूनिट 1 से, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हम अपने पास्ट के बारे में क्या जानते हैं, पास्ट में लोगों का रहना, खाना पीना, या फिर लोग खेती कैसे करते थे, या फिर शिकार कैसे करते थे, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले के लोग कहाँ रहते थे। पहला टॉपिक जो है हमारा कि वेयर डिड पीपल लिव, कि लोग कहाँ रहते थे। तो पहले के टाइम पे जो लोग हैं वो नदियों के पास रहना पसंद करते थे, क्योंकि नदियों के आसपास उनको उनकी सारी जरूरत की चीजें मिल जाती थी। जैसे कि वहां के आसपास के फॉरेस्ट से उनको खाने पीने की चीजें मिल जाती थी, वहां पे वो लोग शिकार कर लेते थे, और पास में पानी होने के कारण या नदी होने के कारण वो इजिली खेती भी कर पाते थे। इसीलिए वो लोग नदियों के किनारे रहना ज्यादा पसंद करते थे। तो सबसे पहले लोग रहते थे रिवर नर्मदा, नर्मदा नदी के किनारे। वहां पे जो लोग रहते थे वो बहुत ही ज्यादा स्किल गैदरर्स होते थे, जो कि अपना खाना जो था वो स्वयं इकट्ठा करते थे, और उनको वैरायटी ऑफ फूड्स, यानी कि तरह तरह की वैरायटी ऑफ फूड्स को इकट्ठा कर लेते थे अपने आसपास के फॉरेस्ट से। उनको उन सारी चीजों की नॉलेज थी वहां पे कि कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट जो है खाना है, कौन सा नहीं। वहां पे वो उनके रूट्स कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से, या फिर और भी बहुत सारे फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते थे अपना अपने फूड के रूप में वो यूज करते थे। और वो वहां पे जो जानवर पाए जाते थे वहां पे फॉरेस्ट में, उनका वो शिकार भी किया करते थे। कुछ फार्मिंग के एविडेंसेस भी मिले हैं, जो कि नॉर्थ वेस्ट के सुलेमन और कृतिहर हिल्स के बीच में मिले हैं। यहाँ पर लोगों ने सबसे पहले गेहूं और बाजरे की खेती की थी, जो कि 8000 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। और यहाँ के जो लोग थे ये पशुपालन भी करते थे। पशुपालन में किस किस पशुओं का पालन करते थे, वो थे भेड़, बकरी, कैटल, जो कि एक गांव में रहते थे। से अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप्ड हुआ, जैसे कि हमारा गारो हिल्स है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, और विंध्यास जो कि सेंट्रल इंडिया में है। यहीं पे सबसे पहले चावल जो था उगाया गया था। कुछ नदियां और उनकी सहायक नदियां, अब हम इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के बारे में हम बात करते हैं। तो हमें कुछ अवशेष मिले हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि 4700 ईयर्स पहले जो कुछ सिटीज है वो इंडस रिवर के आसपास ही आके बसी थी, और 2500 ईयर्स पहले यानी कि 2500 ईयर्स अगो कुछ सिटीज जो थी वो डेवलप्ड हुई थी, वो गंगा रिवर के आसपास डेवलप्ड हुई थी। तो ये जो दोनों नदियां थी इन्हीं के आसपास बहुत बड़े बड़े शहर हमें मिले हैं, जो कि यहीं पे स्टैब्लिश हुए थे। और गंगा नदी, जिसे हम सोन के नाम से जानते हैं, गंगा के जो दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है उसको पहले के समय में मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि अब बिहार में है। यहाँ के जो रूलर्स होते थे या जो किंग्स होते थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते थे और बहुत ही ज्यादा बड़े होते थे। यहाँ पे जो राज्य स्थापित किए गए थे वो बहुत ज्यादा बड़े विशाल हुआ करते थे। जैसे कि प्राचीन समय में जो मगध के राजा थे जैसे कि अशोक, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। और कुछ देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य थे जिनकी स्थापना की गई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। तो पहले के लोग ट्रेवल क्यों करते थे। तो पहले के लोग ट्रेवल इसलिए करते थे ताकि वो अपने आइडियाज को शेयर कर सके दूसरों के साथ। जैसे कि आज के समय में हम लोग भी ट्रेवल करते हैं कि हम जाके किसी और कल्चर को सीखना पसंद करते हैं या वहाँ के कल्चर के बारे में जानने के लिए इच्छुक होते हैं। तो पहले के लोग ट्रेवल क्यों करते थे। तो पहले के लोग जो ट्रेवल करते थे वो अपने आइडियाज को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए ट्रेवल किया करते थे। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो एक दूसरे से दूसरे जगह पे आए दिन आते जाते रहते हैं, वन कंट्री से अनदर कंट्री, ताकि वो वहां के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उन आइडियाज को देख कर या उनके अच्छी चीजों को हमारे इंडिया या हमारे कंट्री में आके स्टेब्लिश करते हैं। जैसे कि
बुलेट ट्रेन का जो एक सपना है वो आज हमारे इंडिया में भी हम उसके तरफ एक कदम वंदे भारत के थ्रू एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। तो थैंक यू सो मच।